सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई आज भी कर सकती है पूछताछ। आज सभी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी सीबीआई आगे की कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई 4 टीम बनाकर पूछताछ कर रही है। कल सीबीआई ने रिया से लंबी पूछताछ की। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ही रिया मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर जा सकी। पूछताछ के बाद रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस से अपने घर की तरफ निकली, लेकिन घर पर मौजूद मीडिया की भीड़भाड़ को देखते हुए सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जा पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के एक सवाल का जवाब रिया सीधे सीधे नहीं दे पाई। रिया ने उस सवाल का जवाब गोल मटोल दिया। सवाल था, क्या 8 जून को रिया ने सुशांत से ब्रेकअप कर लिया था? अगर हां तो ब्रेकअप की वजह क्या थी? रिया के पास इसका जवाब नहीं था। सूत्रों के मुताबिक टैलेंट मैनेजर जया साहा ने ईडी को जवाब दिया है। जया साहा ने कहा कि मैंने किसी को प्रतिबंधित दवा, तेल या पदार्थ नहीं दिया। जया साहा ने सुशांत को सुझाया जरूर था कि सीबीडी ऑयल चाय या कॉफी के साथ लेने पर राहत मिलेगी। वहीं ईडी ने गौरव आर्या को समन भेजकर 31 अगस्त को मुंबई में पेश होने के लिए कहा। यूपी के झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12:30 बजे रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र सरकार को खुलेआम धमकी दी। सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 2 सितंबर को अगर मस्जिदें नहीं खोली गई तो वो सड़क पर नमाज पढ़ने बैठ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2021 में राज्य में होने वाले चुनाव में बीजेपी की राजनीति महामारी को हराना है। बीजेपी को आजादी का सबक सिखाने की भी बात कही। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला किया। फैसले के मुताबिक ममता उन कॉलोनियों को नियमित करने जा रही है जहां लंबे समय से शरणार्थी रह रहे हैं। ममता ने कहा, हमने पूरी तरह से शरणार्थी बस्तियों को नियमित करने का फैसला किया है। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर पर निशाना साधा। के सुरेश ने कहा, पार्टी में सभी को उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार चलना चाहिए। शशि थरूर निश्चित रूप से नेता नहीं है, वो पार्टी में गेस्ट कलाकार के तौर पर आए थे। बाद में के सुरेश ने अपनी टिप्पणी वापस ली। राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस केस में फैसला सुनाना चुनौतीपूर्ण काम था। जस्टिस गोगोई ने ये बात अयोध्या में अदालत तक भगवान श्री राम की किताब पर वर्चुअल परिचर्चा में कही। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी की अगुवाई कर रही दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का लीगल सेल में तबादला कर दिया गया। क्राइम ब्रांच में डीसीपी राजेश देव को लीगल सेल में डीसीपी पद पर तबादला किया गया। साथ ही रामगोपाल नाइक को डीसीपी ट्रैफिक बनाया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मुठभेड़ पुलवामा के जदूरा इलाके में हो रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। सरपंच को अगवा कर हत्या करने वाला आतंकी सुहेल भट्ट भी मारा गया। इस साल अब तक 150 आतंकी मारे जा चुके हैं। भारत सीमा विवाद के दौरान 15 जून को गलवान वैली में मारे गए चीन के सैनिकों पर बड़ी खबर सामने आई। चीन की सोशल मीडिया साइट पर तस्वीर तेजी से वायरल हुई। जिस व्यक्ति ने कब्र की फोटो डाली थी उसे जेल भेज दिया गया। भारत चीन तनाव के बीच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच 4 देशों का गठजोड़ यानी क्वाड चीन की विस्तारवाद नीति के खिलाफ मजबूत गठजोड़ बनाने जा रहा है। सितंबर या अक्टूबर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ मिलकर चीन के विरुद्ध वार्ता करने जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने बिना नाम लिए चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में किसी के लिए 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ी जाएगी। इस इलाके में अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। हवाई प्रांत की यात्रा के दौरान एस्पर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को चीन के साथ ताकत की लड़ाई का केंद्र बताया। नॉर्वे की यात्रा पर गए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने के खिलाफ आगाह किया। चीन के विदेश मंत्री ने कहा, ऐसा पहले भी हो चुका है। जब दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था तब भारी तनाव पैदा हो गया था। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस बार त्योहार के सीजन में चीन को 40,000 करोड़ रुपए का झटका देने की योजना बनाई। कैट के चलाए जा रहे चीन की वस्तुओं के बहिष्कार के राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान के तहत अगले महीने से सभी त्योहारों में चीन की वस्तुओं की बजाय भारतीय सामान खरीदने की अपील की जाएगी।
पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद के करीबी 3 बड़े आतंकियों को जेल की सजा सुनाई। इन पर टेरर फंडिंग का आरोप साबित हो चुका है। 3 से 2 नेताओं को 16-16 साल की सजा सुनाई गई। बिहार में बीजेपी के सभी 17 लोकसभा सांसद और 4 राज्यसभा सदस्यों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में बैठक करेंगे। बैठक के लिए सांसदों को कोई एजेंडा नहीं बताया गया, लेकिन बैठक के तुरंत बाद सभी को चुनाव में जुटना होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.